हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी शिक्षा। हम प्रीवियस क्लास में हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा रचित हिंदी निबंध अशोक के फूल के बारे में पढ़ रहे थे और कुछ मूल सारांश के बारे में मैं बताई थी। अशोक के फूल 1948 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, है कि नहीं? और तो इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने अशोक के फूल की गरिमा तथा उसके पतन का इतिहास बताते हुए मानव जाति के उत्थान और पतन की कथा प्रस्तुत की है और तथा परिवर्तन को प्रकृति का सहज स्वाभाविक धर्म बताते हुए निराश न होने का भी संदेश दिया है। किसने? द्विवेदी जी ने। और द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के माध्यम से सामंती सभ्यता एवं परिष्कृत रुचि का प्रतीक माना है, ठीक है। जो कि अशोक के फूल जो है, तो इस निबंध द्विवेदी जी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक की परिणति है। ये मैं कल मेरे पूर्व क्लास में बताई थी। और भारतीय परंपरा में अशोक के फूल दो प्रकार है। तो हमारे भारतीय परंपरा में अशोक के जो फूल कितने प्रकार है? दो प्रकार है, एक श्वेत पुष्प और दूसरा लाल पुष्प। तो श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी है, ठीक है। और जबकि लाल पुष्प क्या है? स्मृतिवर्धक माना जाता है, ठीक है। और द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, रहस्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल है और वह सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। अशोक का वृक्ष जो है, कारण क्यों अशोक के वृक्षों को सामंती सभ्यता की परिष्कृत रुचि का प्रतीक क्यों माना है? क्योंकि वह सामंती व्यवस्था के ढंग जाने के लिए, ठीक है। और द्विवेदी जी ने अशोक के फूल के माध्यम से सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिदृष्टि को दिखाने का प्रयास भी किया है। ये कि अशोक का फूल एक प्राचीन प्रतीक है और अशोक जो वृक्ष की पूजा गंधर्वों एवं यक्षों की देन है, ये भी द्विवेदी जी ने कहा है कि प्राचीन साहित्य के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में गंधर्व देवताओं का वास है। वास्तव में पूजा अशोक की नहीं थी, बल्कि उसके अधिष्ठाता गंधर्व देवता की होती थी, इसीलिए उसको मदन उत्सव कहते हैं। तो लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों में मादकता आज भी है और भारतवर्ष का सुवर्ण युग अशोक पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। और मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा इस निबंध में भी कहा गया है। दुर्दम का मतलब क्या है? जिसका दमन नहीं किया जाता। और जिजीविषा का मतलब क्या है? जीने की इच्छा, तो को जिजीविषा कहते हैं। तो लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीज़ें मिलावट से पूर्ण है। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है। वो क्या है ना?
मनुष्य की दुर्दम जिजीविका। वो गंगा की अवधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र माना है। तो मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रोधती चली आ रही है। वो जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धुती बहाती हुई ये जीवन धारा आगे बढ़ी है। और द्विवेदी जी ने ये भी कहता है कि अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति से विद्यमान है। इसीलिए अशोक के वृक्ष की मूंछ के बारे में कहा गया है कि अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वो 2000 वर्ष पहले ही था। उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तो वो उसी मस्ती में हंस रहा है, वो उसी मस्ती में झूम रहा है। तो इससे सभी को रस यानी आनंद लेने की जो शिक्षा अशोक के वृक्ष से ही हम लेनी चाहिए और उदास या निराश नहीं होना चाहिए। उदास या निराश होना व्यर्थ है, ये द्विवेदी जी ने कहा है। तो इसीलिए द्विवेदी जी ने ये लिखा है कि अशोक के फूल के बारे में, निबंध के बारे में, कि अशोक में फिर फूल आ गए हैं। ठीक है। और इन छोटे छोटे लाल लाल पुष्पों के मनोहर स्तबकों में कैसा मोहन भाव है, बहुत सोच समझकर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तुणीर में स्थान देने योग्य समझा था। यह एक अशोक ही है। तो समझ में आ रहे? ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इन फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सका हूँ, उसे बताता हूँ। मतलब जो लिखा गया है कि देखिए इसका मीनिंग क्या है। देखिए, लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। ठीक है। इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तु को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। तो मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं अनुमान कर सका हूँ। मतलब द्विवेदी जी ने कहते हैं कि ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। द्विवेदी जी ने कहते हैं कि जब भी वो पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वो उदास हो जाता है। लेखक अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वो इसीलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर है या उनकी सुंदरता से
उसे कोई ईर्ष्या हो रही है और वो न ही उसकी उसकी एक म्यू का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे क्या करता है, सहानुभूति प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। स्वयं को उससे सुंदर या सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को सुखी बना रहा है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश है, तो उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर लेखक ने स्वयं के विषय में, अपने विषय में, स्वयं के विषय में क्या कहा है ना। लेखक ने स्वयं को मतलब अपने को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। और लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति एवं सूझ को स्पष्ट कर रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। तो वे बहुत दूरदर्शी होते हैं का मतलब क्या है? वे बहुत दूरदर्शी होते हैं मतलब क्या है ना। मतलब है कि कुछ लोग बहुत दूर तक देखने वाली बहुत दूर तक देखने वाली गहन दृष्टि रखते हैं। वे बहुत आगे तक विचार करते हैं। वे सामने वाले व्यक्ति के जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। ठीक है, ये थी वे बहुत दूरदर्शी का मतलब। समझ में आ रही है? हतभाग्य का मतलब क्या है? ये जो लिखा गया है हतभाग्य, हतभाग्य का मतलब क्या है? मतलब भाग्यहीन अर्थात अभागा। और जो लिखा गया है दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब क्या है? भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा गया है? भारतीय साहित्य में और इसीलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्मम दोनों ही विचित्र नाटक के व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकेगा कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का, ठीक है, इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था। परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शुभा और सुकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वो पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शुभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो यहाँ पर तुलना की गई है नववधु के साथ, गृह जैसे प्रवेश करती नववधु, नववधु के साथ गृह प्रवेशकारी नववधु के साथ तुलना की गई है। तो फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के, ठीक है, प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी ले लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार बुद्ध विक्रमादित्य का था, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सौंदर्य के आसीजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वो फूलता था। कोमल कपुल पर कर्ण के रूप में झूलता था और चंचल नील अलंकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था। मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में
सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्म देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। तो यदि हम देखेंगे, देखिए अशोक के जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सौंदर्य के असीजनकारी नूपुर वाले चरणों के मूर्ध आघात से वो फूलता था। कोमल कपोल पर कर्णावतंस के रूप में झूलता था और चंचल नील आलोकों का अचंचल सुभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था और मनोजन्म देवता के एक इशारे पर कंधे पर से ही फूट उठता था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द्विवेदी जी का मानना था कि अशोक पर तभी पुष्प आते थे जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती थी। तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थी। यह कर्णफूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी तो अशोक के फूल की सुंदरता के कारण सुंदरिया अपने कानों का आभूषण बनाती। तो यह कौन फूल जब उनके सुंदर गालों पर झूलता था तो उनकी सुंदरता और भी क्या हो जाती थी, बढ़ जाती थी। और जब वे अशोक के फूलों को अपनी काली नीली चूड़ी में गूंथती, ठीक है, तो उनकी चंचल लटाओं की सुंदरता 100 गुना बढ़ जाती थी। और तब देखने वालों की जो दृष्टि है उनसे घटती ही नहीं थी। ठीक है, समझ में आ रही है? तो यहाँ पर कर्णवतंस का मतलब क्या है? कर्ण फूला। और असिंजनकारी का मतलब अनुराग उत्पादक। ठीक है, तो अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान भ्रम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है। क्यों ऐसा हुआ? कंदर्प देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है। अरविंद को किसने बुलाया? आप कहाँ हैं? आप तो अरविंद किसने बुलाया? आम कहाँ छुड़ा गया? और निरुत्पुल की माया को कौन काट सका? नभ मल्लिका की अवश्य ही अब विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी नहीं थी। बुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ धुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्ष पर बरस जाना चाहता है। तो क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज थी? सहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? कविता क्या सो गई थी? ना, मेरा मन यह सब मानने को तैयार नहीं थी। ठीक है, जले पर नमक तो यह कि एक
तरंगायित पत्र वाले फूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी किया तो अपमान करे के। तो लेकिन मेरे मानने न मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। तो उसी समय सस्ता दिव्यों के परिचित यंत्रों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया था। ठीक है। तो पंडित ने शायद ठीक ही क्या किया सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्व वस्तुत एक ही शब्द है, भिन्न भिन्न उच्चारण है। कंदर्व देवता ने यदि अशोक को चुना है तो यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुणा थे, कुबेर थे और वज्रपाणी यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का नाम हो गया है तथापि है वो गंधर्व का ही बजाय तो शिव से भीड़ ने आकर एक बार यह पीट चुके थे। विष्णु से डरते रहते थे और बुद्धदेव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वो मुझे नहीं नए नए अस्त्र का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है और काल्पनिक मत इसका गवाह है। तो रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र ये देश है। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का सार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। तो अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। आम को भी है, वकुल की भी है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है। तो जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। न जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्म देवता का शिव पर बाण फेंका था। शरीर जल पर राख हो गया और वामन पुराण जो अष्ट अध्याय में है, इसकी गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड होकर धरती पर गिर गया। जहाँ मूर्ति की वो स्थान रुक्मणी से बना था वो टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरा का बना हुआ जो नाह स्थान था वो टूटकर गिरा और मौलसिरी के मनोहर पुष्प में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्रजाल मणियों का बना हुआ कुटी देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्प में परिवर्तन हो गया। यह भी बुरा नहीं हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विद्रुम की बनी निम्नतर कोटि मिला बन गई। ठीक है, तो ये सब आप सभी ने पढ़िए और समझे इसमें क्या है। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल पुष्प में बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना
मनोहर नहीं होती। तो परंतु मैं दूसरा बात सोच रहा हूँ कि इस कथा का रहस्य क्या है। तो क्या क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्व की देन है। एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलता भी नहीं। सुम तो निश्चित रूप से गंधर्व से खरीदा जाता था। ब्राह्मण ग्रंथों से यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। ये फूल भी क्यों उन्हीं से मिले। कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे ही उपस्थित हो रही है। यक्षों और गंधर्व के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों से भी स्वीकृत है, तथापि पुराने साहित्य में ये अपदेवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्धदेव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं कि महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती है जिसमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्ष के उपदेवता यक्षों के पास संतानकामिनी होकर जाया करती थी। यक्ष और यक्षिणी आधारगत विलासी और उर्वरताजनक देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी है। तो यक्ष्मा नामक रूप के साथ मतलब जख्मा, तो यक्ष्मा नामक रूप के साथ भी इन लोगों का संबंध जुड़ जाता है। भरहुत, बुद्धगया, सांची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य के लिए वृक्ष के पास जाना अंकित है। इन वृक्ष के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्राय नग्न है, केवल कटिदेश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। सुंदरों के चरण ताड़न से उनसे दोहत का संचार होता है और परवर्ती धर्मग्रंथों से यह भी पता चलता है कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पतियों में भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, एक सफ़ेद और दूसरा लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं के सिद्धिमत समझकर व्यवहृत होता है और लाल सुंदरवर्धक होता है, स्मरवर्धक होता है। तो इन सारी बातों को रहस्य क्या है, मेरा मन प्राचीन काल के मतलब कुछ क्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है। तो ये मुझे बहुत प्राचीन युग की बात मालूम होती है। आर्यों के लिखा हुआ साहित्य में हमारे पास बचा है, उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही दिखा गया है। तो आर्य से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ है। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी, कुछ ज़्यादा गर्वीली थी, संघर्ष खूब हुआ। पुराण में उनके प्रमाण है। तो यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देवियों जात मान ली गई है। पहला संघर्ष शायद असुर से हुआ। तो यह बड़ी गर्वीली जाति थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने नहीं माना। फिर भी तो इस निबंध के माध्यम से तो द्विवेदी ने ये भी एक कहा है कि यह संसार बड़ा ही स्वार्थी है। यह केवल उन्हीं बातों को याद रखता है कि जिससे उसके स्वार्थी की सिद्धि होती है। जिन लोगों या वस्तु से उसका स्वार्थ नहीं साधता है, वो उन्हें शीघ्र ही भुला देता है। ठीक है। और वह व्यर्थ में लोगों या वस्तु को याद करके बुझिल नहीं होता और समय की गति के साथ जो प्रासंगिक नहीं रह जाता वो उन्हें भूलता जाता है। तो इसमें लेखक का कहने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है, ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है।
ठीक है। और द्विवेदी जी ने किस प्रकार के लोगों को स्वार्थी कहा है? किस प्रकार के लोगों को ना, उन रचनाकारों या उन साहित्यकारों को स्वार्थी कहा है जिन्होंने साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने का जो गलती की है, ये द्विवेदी जी का मानना है। ठीक है। और द्विवेदी जी का कहने का मतलब है कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है और ये केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। ठीक है। तो ये द्विवेदी जी का मानना है। ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में और भी कुछ अशोक के फूल के बारे में हम जानेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है। तो चलिए, तो इतना ही आज हम रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में और भी बताऊंगी अशोक के फूल के बारे में, निबंध के बारे में। ठीक है। तो यदि मेरी क्लास आप सभी को अच्छी लग रही है, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और यदि मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी सारी क्लास आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।